हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनुजा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। एंड चलिए हम आगे अब नेक्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, विच इज़ व्हाट हर्शी एंड चेस। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट समझने के बाद ये तो प्रूव हुआ उसके बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन के बाद कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। हर्शी एंड चेस ने भी यही चीज़ प्रूव करनी चाहिए। ठीक है, कुछ हद तक प्रूव हुआ बट बहुत ज़्यादा ये कंफर्म टेस्ट नहीं माना गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें दो साइंटिस्ट थे, एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट आए इन 1952। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया दैट वाज कॉल्ड द ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। क्या होता है थोड़ा बहुत पता होगा आपको, या तो कि बैक्टीरियल सेल्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें भी एक तरीका जो होता है दैट इज ट्रांसडक्शन, कि जब वायरस एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है तो उसके साथ साथ ही बैक्टीरिया का भी कुछ जेनेटिक मटीरियल एक सेल से दूसरे सेल में चला जाता है और इसी थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो वो वाला मेथड है ट्रांसडक्शन। तो इसमें भी कुछ इस तरह का ही मेथड अप्लाई किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, या फिर एक और नाम देते हैं इसको बैक्टीरियोफाज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये क्या था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो चीजें ली, एक तो लिया T2 बैक्टीरियोफाज एंड ई कोलाई। ठीक है, ये T2 बैक्टीरियोफाज जो है, बैक्टीरियोफाज मतलब कि क्या है, बैक्टीरिया ईटर। ठीक है, जो बैक्टीरिया को खाता है दैट इज बैक्टीरियोफाज। और यहाँ पे वो क्या है, इट इज अ वायरस। ओके, ठीक है। बैक्टीरियोफाज क्यों लिया, क्योंकि बैक्टीरियोफाज में जो इसका स्ट्रक्चर, उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें प्रेजेंट होती है, वन इज द प्रोटीन एंड अनदर इज द डीएनए, और यू कैन से जेनेटिक मटेरियल। यानी कि उसमें बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा होता है, बाहर एक कैप्सिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लाइक दिस। ओके, और इसकी ये लेग्स होती है जिसको हम टेल रीजन भी बोलते हैं, दिस इज द लेग्स। ठीक है, दिस इज द एंड प्लेट। आई एम जस्ट मार्क इट। ओके, आई विल मार्क इट। ये क्या है, दिस इज द टेल और लेग्स, यू कैन से दिस इज द एंड प्लेट। ओके, दिस इज द स्पाइरल प्रोटीन, और दिस इज ऑल्सो प्रोटीन, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कैप्सिड। ओके, तो ये पूरा बाहर का स्ट्रक्चर क्या है, ये प्रोटीन नेचर का है, और इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड दी डीएनए। ठीक है, तो एक बैक्टीरियोफाज में क्या होता है, दो ही चीज़ें प्रेजेंट होती है, प्रोटीन एंड डीएनए। और ई कोलाई लिया जिसपे ये अटैक करेगा और इस पर ग्रो करेगा। ठीक है, अब किया क्या, चलिए उसको देखते हैं। इन्होंने क्या लिया, दो बैक्टीरियोफाज मतलब दो अलग अलग कल्चर मीडिया लिया। एक यहाँ पे मैं करती हूँ, एक कल्चर मीडिया लिया जिसमें क्या किया, उस कल्चर मीडियम में सारे फॉस्फोरस जो थे वो रेडियो लेबल्ड डाले। क्या थे फॉस्फोरस, रेडियो लेबल्ड। और इस वाले कल्चर मीडियम में सल्फर डाला, रेडियो लेबल्ड, S35 P32। ठीक है, दो रेडियो लेबल डाले। ऑफ कोर्स इसमें ई कोलाई भी होगा, क्योंकि जो वायरस है वो बिना होस्ट के तो ग्रो नहीं कर सकता, और इसमें वायरस को ग्रो करने के लिए डाला। ठीक है, क्या किया, वायरस को ग्रो करने के लिए इसमें डाला। ओके, यहाँ पे भी आया वायरस और इसमें भी डाला। फाइन, डालने के बाद क्या होगा, वायरस ग्रो जैसे करेगा तो ये कल्चर मीडियम में से कंपोनेंट्स को भी लेकर जैसे ही ये अपनी प्रोजेनी बनाएगा। तो जब उसने फॉस्फोरस लिया, तो अगर आपको नॉलेज है, फॉस्फोरस जो होता है वो किसका पार्ट होता है, इट इज़ पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, और जबकि सल्फर किसका पार्ट होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में सिस्टीन जो होता है उसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। तो यानी कि जब इस फॉस्फोरस वाले मीडियम में से फाज ग्रो करेगा तो उसकी सारी प्रोजेनी में क्या होगा, अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा यानी कि जो डीएनए होगा उसमें क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस रेडियो लेबल्ड वाला आ जाएगा। तो ये क्या होता है, कुछ इस तरह से इतनी इसकी प्रोजेनी बन जाती है, लाइक दिस। ओके, आई एम जस्ट मेकिंग दिस वन। ओके, एंड इसमें क्या चला जाता है, डीएनए, इट इज़ दी रेडियो लेबल्ड। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन जो आउटर कोट होता है उसमें एज सल्फर जाता है, तो यहाँ पे जो आउटर कोट है वो रेडियो लेबल्ड हो जाता है। ठीक है, दिस वन। ओके, लाइक दिस, क्लियर। और ये जो डीएनए है इट इज एज इट इज।
समझ में आया? तो अब मैंने ऐसी बहुत सारी कॉलोनीज, बहुत सारा वायरस ऐसे ग्रो करा लिया। ग्रो करने के बाद अब क्या लिया, उसमें इंडिविजुअली इन दोनों को सेपरेटली किस पे ग्रो कराया, इकोलाई में ग्रो कराया। ठीक है, एक इकोलाई बैक्टीरियल सेल पे ग्रो कराया। ठीक है, तो ये इकोलाई सेल है, दोनों सेपरेटली, और इस पे क्या कर रहे हैं, ये अटैक कर रहे हैं। नाउ ड्यूरिंग दिस अटैक क्या होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसका हमें अभी तक नहीं पता है कि वो डीएनए या प्रोटीन है। क्या है जेनेटिक मटेरियल? ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर जाता है, और बाहर का जो ये पूरा कवरिंग है ये बाहर ही रह जाता है, ये हमें पहले से पता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, बैक्टीरियल सेल इस पे ग्रो अटैक कर रहा है लाइक दिस। ओके, एंड दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। ऐसे ही इसमें भी ये अटैक कर रहा है। ओके, एंड दिस इज द जेनेटिक मटेरियल। अब क्या किया, बैक्टीरियल सेल पे अटैक करने के बाद उनका जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया और उससे भी बहुत प्रोजेनी बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये सारा जो है ये एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है, पूरा एक कंटेनर के अंदर हो रहा है। ओके, तो अब क्या रह गया, नेक्स्ट पार्ट में जब हम देखते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर तो डीएनए आ जाता है और बाहर पूरा कैप्सिड रह जाता है। इट इज़ लाइक दिस, आई विल शो यू, 1 मिनट। दिस इज़ द बैक्टीरियल सेल। ओके, और ये पूरा कैप्सिड जो है वो बाहर रह गया, और इसका जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल वो उसके अंदर चला गया, और जो क्या करता है, बैक्टीरियल मशीनरी को यूज़ करके अपने आप को दोबारा ग्रो करता है, अपने कैप्सिड बनाता है और बहुत सारे मिनी वायरस बना लेता है, ये मिनी बैक्टीरियोफाज बना लेता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें हुआ, इसमें भी क्या हुआ, इस बैक्टीरियल कल्चर में क्या हुआ, ये बैक्टीरियल सेल आया। ओके, और इसके अंदर ये कैप्सिड तो बाहर रह गया। ओके, और ये जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया। फाइन, अब क्या हुआ, इन दोनों को सेपरेटली क्या किया, एजिटेट किया। जैसे ही एजिटेशन किया तो ये सारे कैप्सिड इस बैक्टीरियल सेल से अलग हट गए। क्या, इस कल्चर मीडियम में अलग हट गए, और यहाँ पे भी ऐसे ही कैप्सिड सारे अलग हट गए। जैसे ही अलग हट गए, अब क्या किया, इनको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूगेशन करने पे क्या रिजल्ट मिला, जैसे कि आपको पता है सेंट्रीफ्यूगेशन करने पे क्या होता है कि उसमें सुपरनेटेंट अलग चला जाता है और पैलेट अलग रह जाता है। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ कि यहाँ पे तो पैलेट आया, ठीक है, और ऊपर क्या रहा, सुपरनेटेंट। तो इसमें क्या हुआ, ये जो सुपरनेटेंट है इसमें सारे कैप्सिड था। ठीक है, सुपरनेटेंट में कैप्सिड ही रहेगा, राइट। ठीक है, और जो पैलेट था उसमें बैक्टीरियल सेल भी था एज वेल एज इसका डीएनए भी था, वायरस का डीएनए भी था। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हुआ कि कैप्सिड तो बाहर सुपरनेटेंट में रह गया। ठीक है, और जो वायरस का डीएनए था वो इस पैलेट में आ गया। ठीक है, दिस इज द पैलेट एंड दिस इज द सुपरनेटेंट। अंडरस्टूड, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद क्या किया, इन दोनों को, सुपरनेटेंट और पैलेट को अलग अलग ऑब्जर्व किया। किसके लिए, रेडियो एक्टिविटी के लिए ऑब्जर्व किया गया। तो क्या हुआ, इस वाले सैंपल में सुपरनेटेंट में तो कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, इसके पैलेट में रेडियो एक्टिविटी मिली। जबकि इस वाले सैंपल में इसके पैलेट में एक्टिविटी मिली, रेडियो एक्टिविटी, और इसके सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी मिली और पैलेट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। इसका मतलब ये तो हमें पता था कि सुपरनेटेंट में क्या है, कैप्सिड है, और पैलेट में क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और हमें ये भी अच्छे से पता है कि इस वाले सैंपल 1 में जो डीएनए है उसका जेनेटिक मटेरियल में फास्फोरस गया। इससे ये प्रूव हुआ कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, जबकि प्रोटीन क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि सेल, बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या जाता है, जेनेटिक मटेरियल जाता है, और बाहर उसका कैप्सिड रह जाता है। बस हमें ये डिफाइन करना था कि अब प्रोटीन अंदर जाता है और डीएनए बाहर रह जाता है, या डीएनए अंदर जाता है, प्रोटीन बाहर रह जाता है। तो जब हमें पैलेट में डीएनए मिला तो उससे हमें पता चला कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, नॉट द प्रोटीन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ एक्सपेरिमेंट नहीं था, बट कुछ हद तक इसने
एक्सपेरिमेंट ने भी क्लियर किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू रियली अंडरस्टूड दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, subscribe and share this channel. Thank you so much guys for watching this video. Thank you.